इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम नेक्स्ट मंथ से शुरू होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको डेली इस यूट्यूब चैनल पर सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए 2 क्लास लेता हूं। एक तो आपके मॉर्निंग में 11:30 बजे, जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में यानी कि जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की सीरीज करवाता हूं। और दूसरी क्लास शाम को 4:45 बजे देखने को मिलती है, जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी क्लास लेता हूं। और इन दोनों की क्लास की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और डेली ये क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप जब लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और एग्जाम तक हम आपके लिए ये सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं। अब अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 4 तक पार्ट की क्लास की पीडीएफ प्राप्त करनी है या फिर वो क्लास देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, यानी कि अब तक जो मैंने 4 क्लास लिए और करंट अफेयर की भी 2 क्लास लिए उनकी पीडीएफ, और इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। अब मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है, तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको हमारा चैनल आइकन और चैनल का नाम देखने को मिल रहा है। इसके सामने आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा मेंबरशिप का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मात्र 29 रुपये लिखा हुआ है और इसके नीचे एक ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ ज्वाइन पर क्लिक करके आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो 29 रुपये वाली, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन आ जाएगा फिर मेंबरशिप का भी, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं या फिर कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाइए। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, ये ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाई हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, यानी कि अब तक जो क्लासें ली है उनकी पीडीएफ और आगे भी एग्जाम तक जैसे जैसे क्लासें आएगी उनकी क्लास के साथ साथ आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। और इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन की पीडीएफ। अब ये चैनल आपका प्राइवेट है, इसलिए आप ज्वाइन करने के बाद एक बार ग्रुप में हाई हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि जब आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी और ये ग्रुप का लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ भी प्राप्त कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में बात करता हूं मैं आपसे आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2025 में जीके के क्वेश्चन। इसमें मैं आपको सबसे पहले बात करूंगा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे गए, जो कि 23 जून को एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। और उसके बाद जो आरएस का एग्जाम 2 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। यहां आपके पास ऑप्शन है, नारी की दुर्बल आकृतियों को यहां प्राथमिकता से उकेरा गया है, यह बात सही है। नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन, ये भी सही है। बेहतरीन पुष्प आकृतियां जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है, ये भी सही है। यहाँ की प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है, ये गलत है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए बी सी, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी। तो लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण जी का जो अवतार है वो लोक देवता पाबू जी को कहा जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग को जलाशयों और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया है। आपके पास ऑप्शन है नागौर का किला, जैसलमेर का किला, घाघरोन का किला, कुंभलगढ़ का किला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कुंभलगढ़ का किला है, इस किले में सबसे ऊंचा भाग है वो तो राजप्रसाद है, सबसे नीचे भाग को जलाशय और जो समतल भाग है उसे खेती के लिए सुरक्षित रखा गया, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गोविंद गिरी और उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंद गिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ये बात सही है। अहमदाबाद केंद्रीय कारागृह से छूटने के बाद
अपनी मृत्यु तक गोविंदगिरी पंचमहल के बारसोद में निर्वासन में रहे, ये गलत है। गोविंदगिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भगत भीलों ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर लिया, ये सही है। 1927 से 1931 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को दबाया, ये गलत है। इसका मतलब जो इसमें करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें आपका बी और डी है वो सही नहीं है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर हो गया वो आपका हो गया ए, आपका राइट आंसर हो गया। और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्याधिकारियों को क्या कहा जाता है? राजपुरुष, सामंत, दरबारी, मंत्री। तो प्रतिहारों के अभिलेखों में जो राज्य के अधिकारी होते हैं उन्हें राजपुरुष कहा जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एकलिंजी के मंदिर की पूजा और व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? आनंद कविता गोगुंदा मावली, आहाड़ कल्याणपुर जगत कांकरोली, नागदा कालोड़ा मालाखेड़ा भीमाना, नाडोल धुलेव रणकपुर नोलाई। तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागदा कालोड़ा मालाखेड़ा और भीमाना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्न तथ्यों में से कौन सा असत्य है वो आपको बताना है। लखनऊ में इसकी शुरुआत 30 मई 1857 को हुई, ये बात सही है। पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली थी, ये गलत है। 30 जून 1857 को चिनट के युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए थे, ये सही है। 1857 के प्रारंभ में ब्रिटिश कद्र को लखनऊ का वैली घोषित किया गया था, ये भी सही है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंदराज ने स्वयं को रणथंबोर में स्थापित किया है? बलबन, नसरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक के काल के दौरान अजमेर के गोविंदराज ने स्वयं को रणथंबोर में स्थापित किया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया है? पालनपुर, ये सही है। डूंगरपुर, ये गलत है। सिरोही सही है। विजयनगर सही है, यानी कि ए सी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी क्लास आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है? 1 गीगावाट, 10 गीगावाट, 100 मेगावाट, 100 गीगावाट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 गीगावाट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजू गूजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। आजू गूजा चिल्ड्रन फेस्टिवल 22 से 23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया था, ये एकदम बात सही है। आजू गूजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी द्वारा किया गया, ये गलत है, क्योंकि इसका जो आयोजन है वहाँ की जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। तो इसका मतलब केवल ए सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के संकाय सदस्य को न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए INSA एसोसिएट फेलोशिप का पुरस्कार दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के डॉक्टर सुचारिता डे को, या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा को, या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के डॉक्टर कुलदीप सिंह को, या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के SS अग्रवाल। तो इसमें आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा को। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड अनुच्छेद है और दूसरी साइड विषय वस्तु दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है कि इसमें राइट आंसर है वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपका दे रखा है अनुच्छेद 326। अब अनुच्छेद 326 की मैं बात करूं तो इसमें आपका हो जाएगा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का जो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना है वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 326 में। फिर दे रखा अनुच्छेद 327, इसमें हो जाएगा विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति।
ये हो जाएगा 327 में। 328 में हो जाएगा किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। और 329 में हो जाएगा निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन 329 में हो जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, और जिससे कि आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी देखने को मिलेगी। और वो कैसे ज्वाइन करनी है वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थगित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी? आपके पास ऑप्शन है 361 का, 361 2, 361 ख या 361 4। तो 361 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? बांसवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, झालावाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी में 80 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है वो नहीं गुजरती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व कितना था? आपके पास ऑप्शन है 86.22 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, 72.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर या 81.21 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। तो दिसंबर 2024 में जो राजस्थान में सड़क घनत्व था वो आपका 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदी और सहायक नदी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। माही नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? अनास नदी। फिर है काली सिंध का, काली सिंध में आपको हो जाएगी निवाज नदी। पार्वती में आपका हो जाएगा अहेली नदी, और बेड़च में आपका हो जाएगा गंभीरी नदी। CADB यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को इनको ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि यहाँ पर आपको 4 चोटी दे रखी है, इनको आपको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। धोनिया डूंगर, ऋषिकेश, कमलनाथ, रघुनाथगढ़। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए इनकी ऊंचाई कितनी है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो धोनिया डूंगर की बात करें तो इसकी ऊंचाई है आपके 1183 मीटर, 1183 मीटर है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश की जो आपकी ऊंचाई है वो आपके 1017 है, 1017 मीटर। इसके बाद आपका आता कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ की आपकी जो ऊंचाई है वो 1001 मीटर है, और रघुनाथगढ़ की बात करें तो रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर है। अब आप स्वयं देख लीजिए, आरोही क्रम में बताना है तो सबसे कम है 1001 यानी कि कमलनाथ, तो सबसे पहले सी आ जाएगा। फिर 1017 है यानी कि बी आ जाएगा। फिर रघुनाथगढ़ है यानी कि डी आ जाएगा। उसके बाद धोनिया डूंगर है यानी कि ए। तो CBDA यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। चोटियों में ज़्यादातर आरपीएससी क्वेश्चन पूछा करती है, आरोही क्रम बताइए या अवरोही क्रम बताइए, ये फिर कहाँ पर स्थित है, इस टाइप के क्वेश्चन आरपीएससी पूछा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला है कि राजस्थान में 69.5 से लेकर 78 डिग्री 17 पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब राज्य स्थित है। अब इसमें बात करें कौन सा सही नहीं है। देखो ये बात तो सही है कि राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब स्थित है। ये बात भी सही है कि राजस्थान का जो क्षेत्रीय विस्तार रखता है अधिक किससे? इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड से भी। और ये भी सही है कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है 69.5 से 78 डिग्री 17, ये सही है, लेकिन यहाँ पर जो देशांतर पश्चिमी लिखा वो गलत है, क्योंकि यहाँ होगा पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर हो जाएगा। इस वजह से जो ए है ये आपका कथन सही नहीं है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं है? मगरा खेरी, पूगल नाली, चौकला सोनाड़ी, जमुनापुरी मालवी। तो इसमें भेड़ की नस्लें कौन सी नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जमुनापुरी और मालवी है, ये आपके भेड़ की नस्लें नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चौकला, सोनाड़ी, पूगल, नाली, मगरा और खेरी है, ये सब आपके भेड़ की ही नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है, 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के दौरान राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन पाया गया? आपके पास ऑप्शन है 35, 28, 38, 32। तो आपको मालूम है 2001 और 2011 की बात की जा रही है। 2001 में जो राजस्थान का घनत्व, जनसंख्या घनत्व 165 था, और 2011 में कितना था? 2011 में था 200। तो अब ये देख सकते हैं आप 2001 से 2011 में बढ़ा ही है, इसका मतलब प्लस आएगा। कितना बढ़ा है?
35 बढ़ा है, 165 से 200 हुआ है, इसका मतलब प्लस 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको आज की क्लास कैसी लग रही है। और ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम। अब गेहूं उत्पादन की दृष्टि और 2022-23 के अंतर्गत आपको जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है, यानी कि जिलों का सही घटता हुआ क्रम बताना है। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन है गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बूंदी, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी। तो रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत देखा जाए गेहूं उत्पादन की दृष्टि से तो अवरोही क्रम यानी कि आपको घटते हुए क्रम में तो सबसे ज़्यादा आपका जो गेहूं का उत्पादन हुआ है वो आपके हुआ हनुमानगढ़ में, उसके बाद गंगानगर में हुआ, उसके बाद चित्तौड़गढ़ में हुआ और उसके बाद बूंदी में हुआ। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से एक साइड खनिज है, दूसरी साइड खनन क्षेत्र है, युग्म में से कौन सा सुमिलित नहीं है। अब मैंगनीज काला खूंटा, यानी कि मैंगनीज काला खूंटा जो खनन क्षेत्र है वो मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है, ये बात तो सही है। खोदरीबा खनन क्षेत्र तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। आगूचा, गुलाबपुरा सीसा और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। लेकिन जो नाथ की नहरी यहाँ लोएस्ट दे रखा है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नाथ की नहरी खनन क्षेत्र ये आपके अब्रक के लिए, अब्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड सीमेंट प्लांट है, दूसरी साइड जिले हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है श्रीराम सीमेंट, ये आपके हो जाएगी कोटा में। एसीसी सीमेंट हो जाएगी बूंदी में। आदित्य सीमेंट हो जाएगी चित्तौड़गढ़ में। जेके लक्ष्मी सीमेंट हो जाएगी सिरोही में। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आरएस प्री एग्जाम जो कि 2 फरवरी 2025 में एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि इतनी देर जो मैंने बात की वो आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब आए आरएस के क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला है कि लूणी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश है, ये बात सही है। खग्गर का मैदान अधिकांश हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में फैला है, ये बात भी सही है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह, ये बात भी सही है। अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध है, ये गलत है। तो ए, बी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिण पश्चिम मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम बताना है, यानी कि आपको बढ़ता हुआ क्रम अब बताना है। तो सबसे ज़्यादा औसत वर्षा के आधार पर देखा जाए तो जालौर से ज़्यादा जयपुर में होती है, जयपुर से ज़्यादा कोटा में होती है, ये पहले ही आपका सही हो गया है, तो आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा सुमिलित नहीं है। एक साइड परमाणु ऊर्जा प्लांट है और दूसरे साइड राज्य दे रखे हैं, कौन सा सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। कल्पकम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, केगा तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश। तो इसमें परमाणु ऊर्जा प्लांट जो केगा दे रखा है तमिलनाडु, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि जो केगा परमाणु ऊर्जा प्लांट है ये आपके कर्नाटक में है, ना कि तमिलनाडु में। कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, अल्फीसोल्स। तो जयपुर, दौसा और अलवर यानी कि पूरी जिलों में आपकी अल्फीसोल्स मिट्टी पाई जाती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट को क्लास के साथ साथ पीडीएफ चाहिए तो वो कैसे पीडीएफ प्राप्त करेंगे, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी जो कि मात्र 29 रुपये की है, और उसके बाद आपको किस तरह से पीडीएफ प्राप्त होगी वो वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना प्रतिशत है। 46.30, 87.69, 38.98, 34.69। तो इसमें आपका राइट आंसर 38.98 हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन है गणेश्वर विस्तार सीकर, मालकी तो सुदेपुर, नैनवा बूंदी, बोरानाडा जोधपुर। तो ये आपके जो मैडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क है ये आपके बोरानाडा जोधपुर में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है। नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली। तो खड़ीन जल संरक्षण की जो प्रचलित विधि है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दो सूची दे रखी है, एक साइड जिला है और दूसरी साइड नदी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। उदयपुर में आपका हो जाएगा सोमजाखम, बूंदी में हो जाएगा कुराल, भरतपुर में हो जाएगा गंभीरी पार्वती, अलवर में हो जाएगा साबी रूपारेल। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें कहाँ पर स्थित हैं? अर्जुनपुरा पीपरदा, खुरा मंगोल, करपुरा फतेहगढ़, देवपुरा डिंगरी। तो एस्बेस्टोस खदानें हैं ये अर्जुनपुरा और पीपरदा में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कहाँ पर स्थित हैं? पलाना अगुचा मेड़ता में, पलाना कसनऊ जगपुरा में, कपोड़ी मेड़ता कसनऊ में, कपोड़ी पलाना जगपुरा में। तो राजस्थान में जो लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है ये आपके कपोड़ी मेड़ता और कसनऊ में स्थित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड संरक्षित क्षेत्र है मई 2023 के अनुसार और दूसरी साइड जिले दे रखे हैं। अब आपको बताना कौन सा सुमिलित नहीं है। रणखार जालोर दे रखा है, ये एकदम सही है। मनसा माता झुंझुनू दे रखा है, ये भी गलत सही है। सोरसन या बूंदी दे रखा जो कि गलत है, क्योंकि सोरसा संरक्षित क्षेत्र सोरसन है, ये आपके 12 में स्थित है, ना कि बूंदी में। हमीरगढ़ भीलवाड़ा सही है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि आपका सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं? ठुंडाड़, शेखावटी, गौड़वार, मेवाड़। तो माउंट आबू और रणकपुर की बात करें तो ये आपके गौड़वार परिपथ में सम्मिलित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वैश्य मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? हिंदू महासभा, समाजवादी दल, स्वराज दल, मुस्लिम लीग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी दल, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम बताना है। यानी कि सबसे पहले आपको बताना है सबसे ज़्यादा कौन से जिले में, उसके बाद उससे कम कौन से में, उसके बाद उससे कम कौन से में। ऐसा देखा जाए तो साक्षरता दर आपको मालूम है सबसे ज़्यादा तो आपके जयपुर में है और सबसे कम जालोर में, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में जिले दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे अधिक लिखा हुआ कोटा, कोटा के बाद जयपुर, जयपुर के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सीकर और सीकर के बाद अलवर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया है? हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जयनारायण व्यास, शिवचरण माथुर। अब आपको मालूम है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लागू किया गया, जिसमें 2 बार तो आपके कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहा है? भैरव सिंह शेखावत के काल में रहा है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भैरव सिंह शेखावत के काल में अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्री परिषद में कितनी महिलाएं थी? अब देखो नवंबर 2024 के अंत तक का पूछा है, तो आपके पास ऑप्शन है केवल 1, 2, 3 या 5। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। अब पहला कथन दे रखा है कि अधीनस्थ विधान समिति संविधान के प्रावधान या ऐसे आदेश बनाने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारी को शक्ति सौंपने वाले कानून के प्रावधानों के अनुसरण में बनाए गए सभी आदेशों की जांच करती है, ये कथन एकदम सही है। दूसरा, समिति उन विधेयकों के प्रावधानों की जांच कर सकती है जो आदेश देने के लिए शक्तियां सौंपने की मांग करते हैं, ये भी सही है। अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधान वाले विधेयकों को समिति को संदर्भित करता है, ये भी सही है। ये राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 2040 द्वारा शासित होता है, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। अब राजस्थान के राज्यपाल के बारे में पहली लाइन दे रखी है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया, ये एकदम सही है कि आपको मालूम है 1956 में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया है, और किसकी अनुशंसा पर? राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। फिर दूसरा दे रखा है 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया, ये भी सही है कि कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया है? 7वें संविधान संशोधन। अगला, गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि गुरुमुख निहाल सिंह को 25 अक्टूबर 1956 में, कब?
25 अक्टूबर 1956 में पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। और ये क्वेश्चन आरपीएससी ने 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। एक बार तो ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के रूप में ही पूछा गया था कि गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल कब नियुक्त किया गया, और ऑप्शन में आपके सामने 1 नवंबर 1956 भी था और 25 अक्टूबर 1956 भी था, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाला। ये भी क्वेश्चन आरपीएससी ने हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े राज्यपाल बने उसके बाद भी 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े की बात ये लिखी हुई जो है ये सही है कि इन्होंने जो पदभार संभाला वो 31 जुलाई 2024 को ही संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष है वो कौन बनता है? जिला कलेक्टर, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संसद सदस्य या जिला प्रमुख? तो जिला आयोजन समिति का जो अध्यक्ष है वो जिला प्रमुख बनता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उनको मिल चुकी है, और जिन्हें चाहिए तो वो हमारे यूट्यूब चैनल की जरूर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी? जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1983, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1984, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था? अलवर, बांसवाड़ा, करौली, सिरोही, बांसवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, बूंदी, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही, करौली, बूंदी, अलवर, जैसलमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशंसात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? अनुच्छेद 320(3), 318(1), 322(2), 325(4। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320(3), यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिनांक को परमेल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का पद कार्यभार है वो संभाला है? 20 फरवरी 2024, 20 मार्च 2024, 20 अप्रैल 2024 या 20 मई 2024? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 अप्रैल 2024 को परमेल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार है वो संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपी की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उन जांच का हिस्सा है वो नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले दे रखा है कि लोक सेवकों द्वारा पहुंचाई गई अकारण हानि या पीड़ा, ये सही है। अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए एक लोक सेवक के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करना, ये भी सही है। महिलाओं का यौन उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा, ये गलत है। लोक सेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार का दोषी होने या पारदर्शिता की कमी से संबंधित हो सकता है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि उससे संबंधित नहीं है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु जो अमानत राशि है वो कितनी है? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000? 30,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता है? मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होती है, और उस समिति में जो सदस्य होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य विधानसभा में जो विपक्ष का नेता वो होते हैं, और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत जो कैबिनेट मंत्री है वो होता है। लेकिन जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की है? कांता भटनागर, एन.के. जैन, सगीर अहमद, प्रकाश टाटिया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एन.के. जैन ने 5 वर्ष की पदावधि है वो पूरी की थी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। अब जैसे कि वर्तमान की बात करें तो आप सभी को मालूम है राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। और वर्तमान में इसमें आपके 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। पहला है कि 2022-23 में वास्तविक राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.76% रहा, यह बात सही है।
ये FRBS अधिनियम 2005 द्वारा अनुमोदित सीमा से कम है, ये भी सही है। 2022-23 का राजकोषीय घाटा 2021-22 की तुलना में अधिक था, ये भी सही है। जब तीनों ही सही है यानी कि जो करेक्ट आंसर है A, B, C सभी सही है, तो D आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर भी पहला दे रखा है कि 2046-47 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को तथा 2029-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना है, ये बात सही है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 के 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 तक 5% और 2046-47 तक 8% तक करना, ये भी बात सही है। खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या को 2047 तक बढ़ाकर 58 से 70 करना, ये भी सही है। जब तीनों ही सही है तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटते हुए क्रम में सही क्रम कौन सा है? तो घटते हुए सही क्रम है आपका निर्माण, विनिर्माण, कृषि और खनन, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो आप सभी को मालूम है, पहले था CMRETAC यानी कि मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, इसके स्थान पर रीति का गठन किया गया है। रीति यानी राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जोन राजस्थान में विकसित नहीं किया गया? अब आपके पास देख सकते हैं मैटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोरानाडा जोधपुर, अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और आप देख सकते हैं 2025 का ये क्वेश्चन वापस से पूछा गया है, यानी कि ये बात तो आपकी सही है कि मैटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क है ये बोरानाडा जोधपुर में। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जम्मू और रामगढ़ जयपुर, ये भी सही है। तो हो सकता है आगामी एग्जाम में आपको इन्हीं में से कोई एक पूछ ले, जैसे कि स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके खुसखेड़ा भिवाड़ी, ये भी सही है। लेकिन जो एग्रो फूड पार्क उदयपुर दे रखा है ये गलत है, क्योंकि एग्रो फूड पार्क आपके कोटा, जोधपुर, अलवर, गंगानगर है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद TH हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? भंडारेज, बूढ़ा पुष्कर, बैराठ, नलियासर, तो इसमें आपका नलियासर करेक्ट आंसर हो जाएगा। TH हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में इसकी पहचान की थी, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मारवाड़ के राव चुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला है राव चुंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ, ये बात सही है। राव चुंडा की मृत्यु के तुरंत बाद राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ, ये गलत है। तो केवल ए सत्य है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राव जयसिंह छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जयसिंह ने निम्न में से किसे परास्त किया था? हुमायूं, कामरान, शेरशाह, अकबर। तो राव जयसिंह छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जयसिंह ने कामरान को परास्त किया था, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल था? RC अग्रवाल, BR मीणा, आलोक त्रिपाठी। तो इनमें देखा जाए तो आपके BR मीणा और आलोक त्रिपाठी आपके ओजियाना के उत्खनन में सम्मिलित थे, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है कि बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सेनपति गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे, ये गलत है। दूसरा, प्रयाग के अभ्युदय और कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था, ये तो सही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केवल और केवल बी सही है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1945 का ऐसे सुधालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर देशी रियासत से संबंधित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाल्टरकर राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो इसमें जो आपका दूसरा दे रखा है कि इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना है, ये असत्य है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजौड़गढ़ में मथानदेव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी या देवता को समर्पित है? आपके पास ऑप्शन है शिव, विष्णु, सूर्य, महिषासुर मर्दिनी। तो शिव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
लोक वाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ये 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है, ये बात सही है कि चौतारा है, ये 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है और रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। जब दोनों कथन सही है तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई सही है, बिसलदेव रासो नरपति नल्ला सही है, खुमान रासो करणी दान गलत है, शत्रुशाल रासो डूंगर सिंह सही है। तो खुमान रासो का क्या होगा? दलपत विजय, दलपत विजय होगा खुमान रासो का। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। एक साइड राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है और दूसरे साइड उनके चित्रकार हैं। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें सबसे पहले किशनगढ़ में आपका क्या हो जाएगा? किशनगढ़ में आपका हो जाएगा निहाल चंद, बीकानेर में हो जाएगा अली राजा, मेवाड़ में हो जाएगा साहिबुद्दीन, मारवाड़ में हो जाएगा शिवदास। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। संत लालदास आज जीवन अविवाहित रहे, ये बात तो गलत है। संत लालदास की मृत्यु के बाद उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया, ये सही है। तो केवल बी सत्य है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल है, ये कौन से रंग का होता है? लाल, पीला, गुलाबी, केसरिया। तो कसुमल का रंग होता है लाल, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले दे रखा है कि इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी है, जो कि गलत है। हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे, जो कि सही है। तो केवल बी सत्य है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है? मुहावरे, लोकोक्ति, फड़ या पहेलियों। तो पहेलियों के लिए राजस्थानी भाषा में हम आड़ी हियाली शब्द का प्रयोग करते हैं, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम और आरएस प्री एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। अब जिन भी स्टूडेंट को इसकी पीडीएफ चाहिए, यानी कि आपको पीडीएफ में क्या क्या मिलने वाला है, अब तक जो मैंने आपके सेकंड ग्रेड की एग्जाम की क्लास ली है, यानी कि आज जो मैंने आपकी क्लास 5 ली है, इसके साथ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन सब की पीडीएफ और करंट अफेयर की भी अभी तक जो क्लास ली है वो सभी पीडीएफ, और इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन की पीडीएफ, ये सभी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको हमारे चैनल का नाम और चैनल आइकन देखने को मिल रहा है। इसके सामने आपको ज्वाइन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन का ऑप्शन करोगे क्लिक, आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर मेंबरशिप में भी आप जब पेज को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है और मेंबरशिप ज्वाइन कर लेनी। मात्र 29 रुपये की है और यूट्यूब के द्वारा भी मिनिमम जो है वो 29 रुपये ही है, इसलिए हम आपके लिए वो मिनिमम जो रेट यूट्यूब ने दी है वही हम आपके लिए ला रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं ला रहे। तो आपको क्या करना होगा, ये मेंबरशिप ज्वाइन कर लेनी। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है, या फिर आपको मेंबरशिप का भी ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर भी आप आ सकते हो। किसी भी एक पोस्ट पर आपको आ जाना है, वहाँ पर एक आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद, और ये टेलीग्राम ग्रुप जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की उन्हीं को ही शो होगा, सभी कैंडिडेट को शो नहीं होगा। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है, जब आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होने लगेंगे। इसलिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी डेली इसी समय आपको ये राजस्थान जीके की क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें आपको मैं जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी आरपीएससी द्वारा एग्जाम आयोजित हुए हैं, चाहे छोटे से छोटे हो, बड़ा से बड़ा हो, आपको उनके क्वेश्चन करवाए जाएंगे।